नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार खबरों का सिलसिला। देश भर में आज रोशनी के पर्व दीपावली की धूम। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, घर दुकान बाजार पूरी तरह रोशनी से नहाए। शाम 5 बजे के बाद लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने करगिल में जवानों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल में सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ वंदे मातरम भी गाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ताली बजाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। दिवाली के खास मौके पर पीएम मोदी ने करगिल में सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। हाथ मिलाकर सभी से पीएम ने बातचीत की। वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान लूंगा, और चित्रित भित्ति का भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मंच है वह शिखर देखो, मैं नहीं वह स्थान। दीपावली पर पीएम मोदी ने कारगिल में संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली का सार ही है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। यही कारगिल ने भी किया था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले, हर सुविधा मिले। पीएम मोदी ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि उनका परिवार सेना के जवान हैं। उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच पड़ जाती है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसरो की उपलब्धि का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पिछले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था भी 10वें पायदान से 5वें पर पहुंची। पीएम ने अपने संबोधन में बताया कि पिछले कुछ सालों में सेना में सुधार के लिए कई रिफॉर्म किए गए। फिर चाहे वो बेहतर तालमेल के लिए सीडीएस बनाना रहा हो या फिर बॉर्डर पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सेना के जवानों का हौसला अफजाई करते हुए पीएम ने कहा कि आप सेना के प्रहरी हैं, आप हैं तो देशवासी निश्चिंत हैं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, यूक्रेन में युद्ध के दौरान हमारा प्यारा तिरंगा वहां सुरक्षा कवच बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है और रणनीति भी है। अगर मेरे देश की तरफ कोई आंख दिखाएगा तो हमारी तीनों सेनाएं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के साथ मनाई दिवाली। 80 करोड़ की 288 परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने सुबह सुबह किए रामलला के दर्शन। मंदिर में घुसते ही सीएम ने पहले प्रणाम किया और फिर रामलला की आरती उतारी। रामलला की आरती उतारने के बाद मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी को तिलक लगाया। उसके बाद उन्हें भगवा रंग का पटका पहनाया, मंदिर का प्रसाद भी दिया। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद पुजारी ने सीएम को फलों से भरी टोकरी दी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंदिर में ही रखवा दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। यहां भी सीएम ने विधि विधान से भगवान की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया और मत्था भी टेका। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ फूलों की माला पुजारी को उन्होंने सौंपी। साथ ही मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाए। रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी संतों से मिलने पहुंचे। यहां पर उन्होंने हाथ जोड़कर सभी संतों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। संतों से मिलकर जाते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली। एक संत के कहने पर सीएम ने उनके साथ मोबाइल में सेल्फी ली।
संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से मिले और इस दौरान उन्हें शॉल उठाई और फलों की टोकरी दी। महंत नृत्य गोपाल दास ने भी सीएम को पटका पहनाया और मिठाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजीव गुप्ता की किताब का विमोचन भी किया। पुस्तक का नाम है हमारे अशोक सिंघल जी। पुस्तक विमोचन के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने दून के अपना घर में बेसहारा बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अनाथ बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। शाम 5:30 बजे पार्टी दफ्तर में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात की। देहरादून में डिफेंस कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले और दीपावली की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ में भी दिख रही दिवाली की धूम। केदारनाथ में दीपावली का पर्व मनाते दिख रहे श्रद्धालु। देहरादून में इस बार दिवाली पर सोने चांदी की जमकर हो रही है खरीदारी। लोगों में खूब उत्साह, वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिले। अब 2 साल बाद ये अवसर ऐसा मिला है तो लोग बाग खरीदारी के लिए बाजार निकले हैं और अच्छा रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम देहरादून में उत्तराखंड में सबसे पहले BIS हॉलमार्क लाने वाले हम हैं। और अब हमारे 4 शोरूम हैं, एक कमल मार्केट, एसले हॉल, विकास नगर, अभी हमने रिसेंटली हरिद्वार खोला है। और लोगों का उत्साह काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमारे प्रति उनका काफ़ी विश्वास है जिसको भी हमने कायम रखा। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अलग तरीके से मनाया दिवाली का जश्न। मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों उनको कराई दीपावली की शॉपिंग। बच्चों को नए कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाइयां और खिलौने दिलाए। सीतापुर में दीपावली से पहले दिखी रोशनी की बहार। चक्र तीर्थ 51,000 दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। चक्र तीर्थ के साथ आसपास बने सभी मंदिरों में भी दीपों की रोशनी की गई। अमृतसर में दीपावली के अवसर पर अटारी बाघा बॉर्डर पर BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का आदान प्रदान किया। दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान फुलझड़ी जलाकर दीपावली की शुरुआत की गई। फिर दूध, दही, फलों के रस के साथ महाकाल का अभिषेक हुआ। छोटी दीपावली के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को सजाया गया। हजारों दियों की रोशनी से जगमग उठा अक्षरधाम मंदिर। दीपावली के मौके पर हावड़ा ब्रिज को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी में ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज का मनमोहक दृश्य देखने को मिला। ओडिशा के पुरी में समंदर के किनारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मां काली की मूर्ति बनाई। 4000 दियों से जगमग रोशनी में दिखी मां काली की छवि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के नजदीक 10,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने मनाई दिवाली। एक दूसरे को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कश्मीर के मार्शल सेक्टर में सेना के जवानों ने LOC पर दीपावली मनाई। देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दीपावली। लोगों को दी दिवाली की बधाई। दीपावली से पहले दिल्ली NCR में खतरनाक लेवल पर प्रदूषण। आनंद विहार में AQI 395, नोएडा में 309। आज पटाखों से और भी जहरीली हो सकती है आबोहवा। दीपावली से पहले देश में प्रदूषण का खतरा बढ़ा। राजस्थान के जयपुर में मध्यम स्तर का प्रदूषण पाया गया। दिवाली पर हवा और खराब होने की संभावना। बिहार के पटना में भी हवा की गुणवत्ता में गिरावट। AQI 195 पर पहुंचा। ज्यादा आतिशबाजी से पटना के गैस चैंबर में तब्दील होने की आशंका। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेरठ का प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंचा। निर्माण कार्यों की वजह से भी बढ़ा प्रदूषण। हवा में धूल के कणों की मात्रा बढ़ी। कानपुर में दिवाली से पहले ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। शहर के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली। दिवाली पर आज सभी कॉरिडोर में आखिरी मेट्रो सेवा रात के 10 बजे तक देंगी। दिवाली के बाद पहले की तरह सामान्य चलेंगी मेट्रो। दिल्ली में आज दिवाली के दिन फायर ब्रिगेड अलर्ट। एहतियातन लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, गांधीनगर मार्केट समेत 22 जगहों पर तैनात फायर ब्रिगेड की टीमें। दिवाली पर दहशत की साजिश नाकाम। श्रीनगर के पीरमपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने नष्ट किया ईडी। पश्चिम बंगाल के तट पर सितरंग चक्रवात का साया। खतरनाक तूफान से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट।
भोपाल में 50 रुपए के लिए कबाड़ व्यापारी की हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी से व्यापारी को लेने थे 50 रुपए। झगड़ा बढ़ने पर आरोपी ने हथौड़े से वार कर व्यापारी की हत्या की। महाराष्ट्र में ट्रेन हादसा। देर रात नागपुर डिवीजन में वर्धा और बडनेरा के बीच मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। मुंबई में लोअर परेल इलाके में देर रात लगी भीषण आग। 6 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। इंडस्ट्रियल इलाके में हादसा हुआ। बीती रात कुपवाड़ा जिले के मावर इलाके में एक मकान में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आईजीआईएमएस में 21 मरीज भर्ती। 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स की टीम कर रही निगरानी। अब तक डेंगू से 1 मरीज की मौत। अमरोहा में दिवाली से पहले एक्टिव दिखी पुलिस। एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ निकाला फ्लैग मार्च। सराफा व्यापारियों से भी जाकर संवाद किया। मेरठ में बारातियों से भरी बस बनी आग का गोला। आग लगने से मचा कोहराम। जान बचाने के लिए बस से निकलकर भागे बाराती। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। मुजफ्फरनगर से किठौर लौट रही थी बस। जय भीम नगर की घटना। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे हुए मोबाइल फोन, चोरी की बाइक और हथियार बरामद। महोबा में दबंगों की फायरिंग में 2 महिलाओं सहित 8 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग के साथ साथ पत्थरबाजी भी की गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अंधाधुंध फायरिंग से दहशत में ग्रामीण। गांव में पसरा सन्नाटा। चरखारी कोतवाली इलाके के रेहुनिया गांव का मामला। अमरोहा पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। हत्या और लूट के आरोपी नौकर को गिरफ्तार किया। लूटे गए जेवर और मृतक की चेकबुक भी बरामद की गई। नौकर ने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी मालिक की हत्या। नेपाल भागने के फिराक में था आरोपी नौकर। देहात इलाके के आरजू एनक्लेव का मामला। पीलीभीत के बरखेड़ा में शराब की दुकान पर पीलीभीत के बरखेड़ा में शराब की दुकान पर दबंग ने पेट्रोल डालकर लगाई आग। सेल्समैन बुरी तरीके से झुलसा। नशे में धुत दबंग सस्ती शराब की कर रहा था मांग। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज जारी। पुलिस ने घायल सेल्समैन का बयान दर्ज कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। बिजनौर में पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत पर रात में हुआ बवाल। मृतक के परिजनों ने एसडीएम और सीओ का किया है घेराव। हरियाणा पुलिस पर परिजनों ने लगाया मर्डर का आरोप। होटल वालिया में हरियाणा पुलिस की कस्टडी में कैदी ने लगाई थी छलांग। लखनऊ में पत्रकार पुरम में सड़क पर लगी दुकानों में महिला ने तोड़फोड़ की। महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कासगंज में खाना बनाते वक्त घर में फटा गैस सिलेंडर। ब्लास्ट से गिरा मकान का लिंटर। एक युवक की मौत हुई। लेंटर गिरने से मलबे में दबे 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। पटियाली कोतवाली के मझौला गांव में हादसा हुआ। जालौन में घर में रखे टेबल फैन में उतरा करंट लगने से मां और 2 साल के मासूम बेटे की मौत। कालपी कोतवाली इलाके के मोहल्ला तरीबुल्दा की घटना। गोड्डा में खाना बनाते वक्त घर में धमाका हो गया। मां की मौत, बेटे की हालत गंभीर। लखनऊ रेफर किया गया। धमाके की वजह साफ नहीं। नवाबगंज कस्बे की घटना। काशीपुर में आपसी विवाद में युवक की हत्या। टांडा उज्जैन पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मिला शव। युवक का 4 दिन पहले कुछ युवकों से हुआ था विवाद। गोंडा के ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। फिल्मी और भोजपुरी गानों पर बार बालाओं ने लगाए ठुमके। उत्तरकाशी में नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान। एसपी ने होटल्स और मेडिकल स्टोर की जांच की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। कुशीनगर में धरना दे रहे पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर दे रहे थे धरना। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का बयान। दारुल उलूम देवबंद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की जरूरत नहीं। ये संस्थाएं देश और दुनिया में अपनी शिक्षा और एक अलग पहचान और विचारधारा के लिए जानी जाती हैं।
डेरा प्रमुख की गद्दी हनीप्रीत को सौंपे जाने की अटकलों के बीच गुरमीत सिंह बोले, गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि हनीप्रीत को हमने रूह दी, यानी कि रूहानी दीदी का नाम दिया। कानपुर में 15 फीट के अजगर ने कुत्ते को शिकार बनाया। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। फतेहपुर में तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से आसपास के घरों में नुकसान पहुंचा। दमकल दस्ते ने पाया आग पर काबू। प्रयागराज में घर की पहली मंजिल में लगी भीषण आग। आग से घर का सारा सामान जलकर खाक। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। बस्ती में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खड़ी ट्रक में घुसी कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। मध्य प्रदेश के रीवा हादसे में मरने वाले लोगों में से 10 बलरामपुर के निवासी। हादसे में 17 लोगों की जान गई थी। गोंडा सड़क हादसे में तेज हुई सियासत। कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने पीड़ित परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। यूपी सरकार पर साधा निशाना। पौड़ी में पिकअप और स्कूटी की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। अस्पताल में घायल शख्स का इलाज जारी। बिजनौर में निजी डॉक्टर की लापरवाही से युवक की जान गई। मृतक के परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। थाना नहटौर के हल्दौर मार्ग के निजी अस्पताल का मामला। कन्नौज में संदिग्ध हालत में मिली 12 साल की लड़की। दुष्कर्म के साथ हत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। और रेया में महिलाओं ने बुजुर्गों को बुरी तरीके से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बच्चा चोरी के शक में बुजुर्ग की पिटाई की गई। जालौन में खनन माफियाओं का खौफ। माधवगढ़ एसडीएम और बंगरा चौकी प्रभारी की गाड़ी को माफियाओं ने ट्रक से टक्कर मार दी। हादसे में बाल बचे अधिकारी। गोंडा के कर्नलगंज में सरकारी ट्रक के अनाज की हो रही कालाबाजारी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप। शामली के कैराना में किसानों का हल्ला बोल। किसानों ने नलकूपों पर लगे मीटर उतारे। विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हो गई है। कंजर्वेटिव पार्टी से पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन इस रेस से बाहर हो चुके हैं। दूसरी दावेदार पेनी मॉडरेट ऋषि सुनक के पीछे है। ब्रिटेन में पीएम पद के दावेदार ऋषि सुनक ने की बोरिस जॉनसन की तारीफ। बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में लिए उनके फैसलों का भी जिक्र किया। पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया के किस्मायो शहर में आतंकी हमला हुआ। आतंकी संगठन अल शबाब ने एक होटल पर किया अटैक। 9 लोगों की मौत की जानकारी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।